बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 10th क्लास मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ गिवन रेडियस एंड वेरीफाई इट्स सेंटर बाय कंस्ट्रक्शन। बेटा इस क्वेश्चन में आपने पहले एक सर्कल बनाना है। ये 3 रेडियस आपको दिए गए हैं, 3 सर्कल आप अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने कंस्ट्रक्शन के जरिए वेरीफाई करना है कि जो पॉइंट आपने सर्कल का सेंटर माना हुआ है क्या वाकई वही सेंटर है कि नहीं। तो मेरे बच्चों हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में, हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे जैसे ये बताया गया रेडियस जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है, तो हम इतनी कंपास को ओपन करेंगे ना और एक जो है वो सर्कल बना लेंगे, ठीक है। जब हमारे पास ऐसा एक सर्कल बन जाएगा उसके बाद बेटा फिर हम यूं करेंगे कि इसमें कोई से 2 कार्ड ले लेंगे। ये एक कार्ड पहले हम ये बता देंगे कि ये वाला पॉइंट जो है वो सेंटर है, फिर हम एक और कार्ड ले लेंगे यहाँ पे ये वाला। फिर करना ये बेटा कि इसका जो है ना इस कार्ड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, तो वो इस तरह से एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। फिर हम इस कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे और वो इस तरह से एक लाइन आ जाएगी। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं ना वो आपके सेंटर से पास करेंगे, तो दोनों जो ये राइट बाइसेक्टर हैं ये जिस पॉइंट से पास करेंगे वो उसका सेंटर होगा। अगर तो ये उसी पॉइंट से पास किए जो आपने डिसाइड किया हुआ था, तो फिर आपका जो सेंटर है इस सर्कल का बेटा वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले बेटा हम कंपास लेंगे और एक सर्कल बनाएंगे। अब देखें जो इसका पार्ट नंबर 1 है उसमें जो सर्कल है वो हमारे पास उसमें रेडियस 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो हम कंपास को ओपन करेंगे 1.5 सेंटीमीटर के मुताबिक। ये मेरे पास बेटा स्केल है, क्योंकि इतना बड़ा स्केल तो अवेलेबल नहीं है, तो हमने इसको जो है इस तरह बोर्ड के ऊपर ड्रा कर लिया। तो देखिए ये यहां से यहाँ 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 यहाँ पर, तो आप इसकी टिप रखें ना यहाँ पर, ये इधर ऐसे, और यह देखिए ये 0 पर। तो ये यहाँ पर बेटे आप देख सकते हैं कि हमने पूरी 1.5 सेंटीमीटर तक इसको ओपन किया हुआ है। अब हम यहाँ पर ना पहले एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वो सेंटर पॉइंट है जिसके ऊपर ये पिन रखेंगे हम इस तरह से, ठीक है। और ऐसे हम बेटा हम एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। तो ये हम एक सर्कल जो है वो ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। लीजिए बेटा ये आ गया हमारा सर्कल, ठीक है। अब सर्कल हमने ड्रा कर लिया। अब ये जो पॉइंट है जिसको हम सेंटर मान के चल रहे हैं, इसको हमने वेरीफाई करना है कि क्या वाकई ये इसका सेंटर है या इसका सेंटर ये नहीं है, ठीक है बेटा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई से 2 कार्ड लेंगे। अब जो काम आप करते जा रहे हैं साथ साथ आपने बेटा इधर कंस्ट्रक्शन में लिखते जाना है। तो अब आप सबसे पहला पॉइंट आपने क्या किया, आपने ये किया, आप बोलेंगे जी ड्रा अ सर्कल, ठीक है। वो हमने यहां पर ये ड्रा कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पॉइंट पे क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो है वो 2 कार्ड ड्रा करेंगे, ठीक है। तो कार्ड एक ऐसी लाइन होती है बेटा जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करती है, तो हम यहां पर पहला कार्ड लेते हैं इधर यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ये पहला कार्ड, ठीक है। पहला हमने सर्कल ड्रा किया और ये एक कार्ड बनाया हमने, इस कार्ड को कोई नाम दे दे बेटा, ए और बी का नाम दे दे, ठीक है। उसके बाद एक और कार्ड ले लेते हैं बेटा, हम वो कार्ड हम यहां पर ले लेते हैं जी, चलें इस तरफ ले लेते हैं यहां पर ऐसे। तो ये आ गया हमारा एक दूसरा कार्ड जिसका नाम है जी सी डी, ठीक है। इस पॉइंट को हम सी कह देते हैं, इस पॉइंट को हम डी कह देते हैं। अब आपने सेकंड स्टेप में क्या किया, 2 कार्ड ड्रा किए, तो आप इधर लिख देंगे ड्रा 2 कार्ड्स। पहले कार्ड का नाम क्या है बेटा, ए बी, दूसरे का नाम क्या है सी डी। लिख देंगे बेटा ए बी, ठीक है, एंड दूसरा है सी डी। ये 2 बेटा कार्ड आपने ड्रा कर लिए। अच्छा, उसके बाद फिर अब क्या करना आपने मेरे बच्चों, अब आपने इसके ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं वो ड्रा करना है। इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करना है, सही है। तो चलिए जी हम कंपास लेते हैं बेटा, और राइट बाइसेक्टर जो है वो किस तरह से ड्रा किए जाते हैं मैं आपको बता देता हूं बेटा। आपने जो है वो कंपास हाफ से एटलीस्ट हाफ से थोड़ी ज्यादा कंपास को ओपन करना होता है, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये देखिए हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास ओपन हो गया। यहां पर हम बेटा एक आर्क बना लेंगे ऐसे, ठीक है। उसी तरह से एक आर्क हम नीचे बना लेंगे ऐसे, इस टिप पे रखते हुए। उसके बाद फिर जो ये साथ साथ मिटता रहेगा उसको मैं सही करता रहूंगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे सारी बात है बोर्ड पे बनाते हुए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। फिर मैं अपोजिट एंड पे आ जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं इस आर्क को कट करूंगा ऐसे, और इसी तरह से उधर ही मैं इसको दोबारा रखते हुए नीचे वाली आर्क को भी कट करूंगा ऐसे। अब थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको ताकि ये अच्छा लगे बोर्ड पे हमारा लिखा हुआ सही से। तो ये हम बेटा सिर्फ इतना ऐसे इसका रख लेते हैं, बाकी हम इसको रेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है वो एक राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। वो मेरे बच्चों जो है वो हमारा यहाँ स्केल से ड्रा होगा। कैसे, इस पॉइंट को जहां पे दोनों आर्क मिली और इस पॉइंट को जहां पे दोनों आर्क मिली ना, दोनों को आपने ऐसे ज्वाइन कर देना। तो ये देखिए बेटा इस तरह से हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। ये यहाँ पे आपके पास एक जो है वो लाइन आ गई, ठीक है। इस लाइन को कोई भी आप नाम दे सकते हैं बेटा, ए बी भी हो गया, सी डी भी हो गया। इसको आप नाम दे दे बेशक ई एफ का, ई, और ये इस पॉइंट को कहीं पे आप नाम दे दें एफ का, ठीक है। ये एक हमारे पास लाइन है ई एफ, ठीक है। और ये राइट बाइसेक्टर है इस ए बी लाइन के ऊपर। तो हम यहां पे लिखेंगे ड्रा राइट बाइसेक्टर, ड्रा, ठीक है, राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर। अब उस राइट बाइसेक्टर का नाम क्या है बेटा, ई एफ,
ठीक है, तो लिख देंगे ड्रा राइट बाय सेक्टर ई एफ ऑन कॉर्ड, कौन से कार्ड के ऊपर ड्रा किया बेटा, ये ए बी कार्ड के ऊपर ड्रा किया, तो लिख देंगे कॉर्ड ए बी, तो यहां पे लिख देंगे कॉर्ड ए बी। ठीक है, अब यही काम बेटा आपने रिपीट करना है इस सर्कल के लिए, सॉरी इस कॉर्ड के लिए। तो दोबारा से हम कंपास लेकर आएंगे, सही है, और इसका भी हम जो राइट बाय सेक्टर है वो ड्रा कर लेंगे, सही है। चलिए जी, उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके इस एक किनारे पे रखेंगे कंपास को, देखिए हाफ से काफी ज्यादा खुली है, आप चाहें थोड़ी कम भी कर सकते हैं इसको। ये यहां पर देखिए, ये एक हमने आंख लगा लेनी है और इसी तरह की एक आंख बेटा हम इस तरह भी लगाएंगे ऐसे। फिर हमने ऑपोजिट एंड पे आ जाना है यहां पर, तो एक आंख हम इधर बनाएंगे और एक आंख बेटा यहां पे बनाएंगे। देखिए अब दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको वो सही से नजर आए ऐसे। अब बेटा देखिए एक आंख आपकी यहां तक है, बस थोड़ा सा उसको क्लीन कर लेते हैं और इधर से एक आंख यहां पे आ गई है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को ज्वाइन करके ना आप इस तरह से एक जो है वो यहां पे आप लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जी लाइन ड्रा करते हैं बेटा। तो देखिए यहां पर एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, तो जब आप इसको इस तरह से ज्वाइन करके लेके आएंगे बेटे, तो ये इस तरह से आपको एक और लाइन मिलेगी, सही है। ये दूसरा आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको हम राइट बाइसेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो था, ये वाला पॉइंट हमारा सेंट्रल पॉइंट था। अब देखिए ऑलमोस्ट उसी में से पास कर रहा है, जरा सा नीचे आया। वो नीचे क्यों आया, मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, ठीक है, मेरे पास कंपास भी प्रॉपर कंपास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए माइनर सा फर्क बेटा आ सकता है, लेकिन जब आप कॉपी पे ड्रा करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें फिर फर्क नहीं आएगा। ठीक है, मैं कॉपी पे ड्रा करने की कोशिश की थी, बट कैमरे के सामने पूरा हाथ आ जाता था, फिर बच्चों को नजर नहीं आता था, इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको बोर्ड पे बना लेता हूं। ठीक है, तो बोर्ड पे थोड़ा बहुत स्लिप हो सकता है, तो इसलिए देखें आप ऑलमोस्ट उसी पॉइंट से गुजर के जा रहा है। बेशक इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर ले पॉइंट को। तो आप बताएंगे जी यहां पे ड्रा राइट बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर का नाम क्या है, जी एच। जी एच, ये जी एच बाइसेक्टर आपने ड्रा किया ऑन द कार्ड सीडी कार्ड के ऊपर। ठीक है, तो जब आपने सीडी कार्ड के ऊपर इसको ड्रा कर लिया तो आपने बता दी ये चीज। अब देखिए आप देखेंगे कि ये दोनों जो है वो एक कॉमन पॉइंट ओ से गुजरते हुए जा रहे हैं। ये भी उसी पॉइंट से जो आके हमने सेंटर डिसाइड किया था उसी पॉइंट से गुजर के जा रहा है, ये भी उसी पॉइंट से गुजरता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो मेरे बच्चों यहां पे आप बता देंगे कि जो आपके पास एक राइट बाइसेक्टर है ई एफ एंड दूसरे वाला है जी एच, ई एफ एंड जी एच मीट एट अ पॉइंट O। ये देख सकते हैं आपके, ये आपका GH और ये आपका EF दोनों एक पॉइंट O के ऊपर मीट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज सेंटर, विच इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बेटा इसके पार्ट नंबर 2 पे आ जाए, जिसमें हमारे पास जो रेडियस है वो 1.7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो दोबारा से आप एक सर्कल ड्रा करेंगे। सबसे पहले आप कंपास लेंगे, कंपास को ओपन करेंगे बेटा, और उसको आपने 1.7 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 यहां पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये एक किनारा आप यहां पे रखेंगे, दूसरा 0 पे आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है वो 1.7 सेंटीमीटर तक हमारी कंपास ओपन है, ये आपको नजर आ रहा होगा। सही है बेटा। अच्छा, इस तरह से आपने भी कंपास को ओपन करना है, और उसके बाद पहले आप यहां पे एक निशान लगा दें सर्कल के सेंटर के लिए। ठीक है, ये इस तरह से। अब मजबूरी है, मैं डॉट नहीं लगा सकता, मुझे थोड़ी सी अगर मैं डॉट के ऊपर रखूंगा तो मुझे वो पॉइंट दिखेगा नहीं, तो मैं इसलिए बस एक गोल दायरा सा बनाता हूं, उसका सेंटर जो है ना वो फिर आप समझ जाएं। ये मेरे बच्चों मैं सर्कल का जो है वो सेंटर के ऊपर पिन रखते हुए सर्कल ड्रा कर रहा हूं। अच्छा, दोबारा से यहीं पे रखूंगा और इसको यहां से ज्वाइन कर दूंगा ऐसे। तो ये बेटा आपके पास एक जो कह लीजिए सर्कल कंप्लीट हो गया, और इसका जो रेडियस है ना वो पहले से ज्यादा है, अब 1.7 सेंटीमीटर है। फिर आप वही काम करेंगे बेटे, वो काम क्या है जी, वो आपने ऐसा करना है जी कि ये है ना, अब आपको मैं इसको खाली उसी एक मेन पॉइंट को ड्रा कर लेता हूँ, हमारा असल काम हो चुका है। ठीक है, ये सर्कल का आ गया सेंटर। ठीक है, करना क्या है, 2 कार्ड ड्रा करने। ये पहला कार्ड आ गया बेटा हमारे पास, उसी तरह जितना पहले किया था इसको नाम दे दो, वही नाम दे दो ताकि कंस्ट्रक्शन बदलनी ना पड़े, AB। और उसके बाद एक यहाँ पे आ जाएगा बेटा। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं CD का। ये पॉइंट आ गया आपके पास C, इस पॉइंट को नाम दे दें D का। ठीक है बेटा। अच्छा जी, करना क्या है, कंपास लेनी है बेटा। कंपास लेते हुए हमने हाफ से ज्यादा उसको ओपन करना है, जितनी कॉर्ड की लेंथ है ना उसके हाफ से ज्यादा। ये देखें ऑलरेडी हाफ से ज्यादा ओपन है। यहाँ पे आप इसकी पिन पे रखेंगे, यहाँ पे एक ऐसे एक आग बना दें, इसी तरह की एक आग बेटा आप नीचे बना दें इस तरह से। फिर क्या होगा, यहाँ पे रखें, इधर इस पॉइंट के ऊपर रखें बेटे इधर, और इसको यूं क्रॉस कर लें। ये एक आग क्रॉस हो गई है, और इधर इसी तरह से बेटा दूसरी भी ये से होगी। ठीक है, अब आपके पास 2 पॉइंट आ गए, एक तो डायरेक्ट गुजर ही सेंटर से रहा है ना, तो ये अच्छा है ज्यादा कि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिलेगा। थोड़ा सा क्लीन कर लो इसको ऐसे करके। ठीक है, ये हमें जितनी आग जरूरत थी उतनी रख ली, बाकी को हमने रेस कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को बेटा हमने ज्वाइन कर देना है।
सो ये रहा हमारा स्केल, इसकी हेल्प से हमने इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रा कर लेनी है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो ये लाइन आगे मेरे बच्चों आपके पास, ठीक है। इसका नाम क्या रखेंगे? नाम जिस तरह हमने पहले किया था कि ए बी के ऊपर हमने जो ड्रा किया था वो ड्रा किया था ई एफ, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं ये ई है पॉइंट, और ये वाला पॉइंट यानी बेटा आपके पास एफ है, ठीक है, ई एफ। ये आपका वो आगे जी राइट बाइसेक्टर। उसके बाद फिर आपने सी डी लाइन का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है। तो उसके लिए अगेन हम कंपास लेंगे बेटा, और कंपास को आपने हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ओपन करना है, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये हमारे पास हाफ से थोड़ी ज्यादा ही ओपन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम बेटा एक आर्क बनाएंगे ऐसे, और इसी तरह से एक आर्क हम ऊपर बनाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आर्क पहली और ये ऊपर वाली आर्क, ठीक है। और फिर अपोजिट एंड पे आएंगे, एक आर्क बेटा यहाँ पे बनाएंगे आप ऐसे, और उसी तरह से एक आर्क आप इधर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग कर लें, जहां तक हमें जरूरत है आर्क उतनी रख लें, बाकी को रेस करें ताकि हमारी डायग्राम नीट बने, सही है। ओके जी, तो अब एक ये पॉइंट आया, दूसरा ये पॉइंट आया, इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है बेटा, और ज्वाइन करते हुए एक लाइन जो है वो आपने ड्रा कर देनी है। अब ये रही हमारी वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद लाइन, देखिएगा ये बेटे आगे वो लाइन, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट उसी पॉइंट से गुजरती हुई जा रही है, ठीक है। और माइनर सा जो फर्क आ रहा है बेटा, वो फर्क सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि जो कंपास है वो बनाते हुए स्लिप हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर तो पिन नहीं ना जो एक जगह पे फिक्स हो जाए, थोड़ा बहुत मूव कर जाती है, थोड़ा बहुत ये पॉइंट आगे पीछे डिस्लोकेट हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके पास वही पॉइंट जो है वो एक बन के आएगा, उस पॉइंट को आप ओ कह दें। अब ये जो लाइन है इसको आप नाम दे दें मेरे बच्चे, क्या नाम देंगे इसको आप? जी और एच का, ठीक है, जैसा हमने पहले नाम दिया था जी, और इसको नाम देते बेटा एच का। तो अब आप कंस्ट्रक्शन में आएंगे और बताएंगे ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है। आप अगर चाहें तो रेडियस मेंशन कर सकते हैं, ऑफ रेडियस, रेडियस कितना था बेटा इसका, इज इक्वल्स टू 1.7 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर। फिर आप बता देंगे ड्रा टू कार्ड्स ए बी एंड सी डी, ये ए बी कार्ड ड्रा किया, ये सी डी कार्ड ड्रा किया, ठीक है। ड्रा राइट बाइसेक्टर ई एफ ऑन द ए बी, तो ए बी के ऊपर हमने ई एफ एक राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिया, और जो दूसरा है हमारे पास ड्रा राइट बाइसेक्टर जी एच ऑन द सी डी, और ये जो जी एच राइट बाइसेक्टर है वो बेटा हमने सी डी कार्ड के ऊपर जो है वो ड्रा किया, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा कि ये जो आपके पास कार्ड है ई एफ है और जी एच है, दोनों जो है वो एक पॉइंट ओ के ऊपर मीट कर रहे हैं, ठीक है। और ये पॉइंट ओ जो है ना बेटा, यही इस सर्कल का सेंटर है। पार्ट नंबर बेटा 3 पे आ जाइए आप। अब इसमें जो आपने रेडियस रखना है बेटा, वो रखेंगे आप 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर का रेडियस रखने के बाद फिर आपने उसका जो सेंटर है बेटा, उसको कंस्ट्रक्शन के जरिए वेरीफाई करना है, ठीक है। तो दोबारा से आपने क्या करना है जी, 2 सेंटीमीटर तक देखें, यहां से लेके यहां तक, ये ऑलमोस्ट हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ये देख सकते हैं आप 2 सेंटीमीटर के बराबर जो कंपास ओपन है। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसका एक यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं जी एक गोल दायरा सा, मतलब ये वाला हमारा वो पॉइंट है, ठीक है, जिसको सेंटर मान के हम सर्कल ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इधर से हम सर्कल ड्रा करते हैं बेटा, ये हमारा सर्कल आ रहा है, ये ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको मिला लेंगे, ये इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये मेरे बच्चे आ गया हमारा इस सर्कल का सेंटर, ओके। अब सेंटर आने के बाद अब क्या करेंगे, हमने सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम इसमें बेटा कॉर्ड्स ड्रा करेंगे, ठीक है। तो हम ये कार्ड ड्रा कर लेते हैं, ए बी कार्ड, ये आ गया हमारा एक कार्ड, जिसको हम कह देते हैं ये कार्ड ए बी है, ये नाम दे दिया हमने इसको ए पॉइंट, इस नाम को इसको कह दिया बी पॉइंट, ये आ गया ए बी कार्ड। तो मेंशन कर देंगे ड्रा हमने ए बी कार्ड कर लिया, और दूसरा कार्ड हम इधर कहीं और ले लेते हैं, ठीक है, इधर ही ड्रा कर लेते हैं, चले, ताकि सेम सेम रहे कंस्ट्रक्शन हमारी। इसको हम नाम देते हैं बेटा सी डी का, ठीक है। ये आपके पास सी पॉइंट, ये आपके पास डी पॉइंट, सी डी कार्ड ड्रा कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, हमने इसके राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करने होते हैं। तो राइट बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हाफ से थोड़ी सी कंपास ज्यादा ओपन करेंगे, देखिए हाफ से थोड़ी सी कंपास जो है ज्यादा ओपन कर दी हमने यहाँ पर, और उसके बाद एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे, फिर अपोजिट साइड पे आएंगे बेटा इधर, और इस आर्क को कट करेंगे इसी तरह से, फिर दूसरी आर्क को भी अपोजिट पॉइंट से कट करेंगे यहाँ पर। तो एक ये पॉइंट आपके पास निकल कर आया, ठीक है, ये वाला, और एक उसके ऊपर ये वाला पॉइंट निकल गया। इन दोनों पॉइंट्स को बेटा हम ज्वाइन करेंगे, और एक जो है वो हमारे पास लाइन आ जाएगी, उस लाइन को हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास वो लाइन आ गई है जी। ये इन दोनों पॉइंट्स को हमने ऐसे मिलाया, और दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये हमारे पास वो लाइन निकल कर आ चुकी है, ये वो लाइन है, ठीक है। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं बेटा, क्या नाम दिया था, ई एफ का, तो हम इसको ई एफ का ई का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बेटा हम एफ का नाम दे देते हैं। तो ई एफ लाइन ड्रा कर लिया हमने। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पॉइंट होता है बेटा, ये जो हमारा सी डी कार्ड है ना, इस सी डी कार्ड के ऊपर भी हम जो है वो राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। उसके लिए हम हाफ से थोड़ी सी कंपास ज्यादा ओपन रखेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हाफ से थोड़ी सी कंपास ज्यादा ओपन है, इधर एक आर्क बनाएंगे ऐसे, और एक आर्क नीचे आ रही है ऐसे, फिर अपोजिट पॉइंट के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आके एक आर्क इधर बनाएंगे, और एक आर्क मेरे बच्चे अब यहाँ पे बनाएंगे। अब थोड़ी सी हम इसकी क्लेंजिंग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी डायग्राम जो है खूबसूरत लगे। एक्स्ट्रा जो आर्क है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, जितनी चाहिए उतनी काफी है। एक ये पॉइंट मिल गया, दूसरा ये पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन, और पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो हमें मिल जाएगी। ये हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं,
ये आ गया जी हमारे पास वो लाइन। चलो ये अच्छा हो गया, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट से गुजर गई है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं जी पॉइंट का, इसको हम नाम दे देते हैं जी एच पॉइंट का। तो जी एच हमारे पास एक और बाइसेक्टर आ गया जो कि सी डी के ऊपर है। तो हम यहाँ पे बता देंगे बेटा कि हमारा जो जी एच है ना वो बाइसेक्टर है सी डी के ऊपर। अब देखिए ये दोनों जो है वो पॉइंट ओ के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो पॉइंट ओ जो है वो हमारा सर्कल का सेंटर था, यही सेंटर मान के हमने सर्कल बनाया था, तो वो हमने वेरीफाई कर लिया। अब कंस्ट्रक्शन में आएंगे, कंस्ट्रक्शन में सारे वही पॉइंट बताएंगे, ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, फिर ड्रा टू कार्ड ए बी और सी डी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो है वो राइट बाइसेक्टर ई एफ ड्रा किया ए बी के ऊपर, फिर जी एच ड्रा किया सी डी के ऊपर। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ई एफ और जी एच को देखा कि वो दोनों एक पॉइंट ओ के ऊपर मीट कर रहे हैं जो कि सर्कल का सेंटर है। तो इस तरह सर्कल का सेंटर जो है वो वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि बाइसेक्टर जो है वो सारे बाइसेक्टर जो कॉर्ड के होते हैं वो एक ही पॉइंट से गुजर के जाते हैं, और वो पॉइंट बेटा आपका सर्कल का सेंटर होता है। तो ये दोनों कार्ड सर्कल के सेंटर से गुजर के जा रहे हैं, तो सेंटर वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, टेक एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पी क्यू आर। तीन जो है वो कोई से भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लें पी क्यू आर। बेटा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है जो एक लाइन पर ना पाए जाते हों। एंड कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू दीज पॉइंट। और फिर आपने एक सर्कल ड्रा करना है जो कि इन तीनों पॉइंट पी क्यू और आर में से गुजरता हुआ जाए। तो सबसे पहले बेटा ये सीखें कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम कोई से तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेंगे, लाइक ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा। देखो अब ये तीनों एक लाइन पर नहीं पाए जाते, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहां से इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है बेटा। ज्वाइन करने के बाद फिर हम इस का राइट बाइसेक्टर निकालेंगे, ठीक है। इसका राइट बाइसेक्टर कैसा निकलेगा भाई, यहां से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आ जाएगी इसके साथ परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर इसका राइट बाइसेक्टर निकालेंगे, वो बेटा इस तरह से इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जहां पर ये दोनों मिलेंगे बेटा वो पॉइंट आपने ले लेना है। अब आपने कंपास जो है वो यहां से लेके यहां तक ओपन करनी है, ठीक है। वो यहां से ये फासला, यहां से ये फासला, यहां से ये फासला बराबर है। उसके बाद कंपास खोलेंगे, सर्कल बनाएंगे, तो बेटा ये इस तरह से एक सर्कल बन के जाएगा, उस तीनों पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बेटा आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैंने रफली आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, अब हम इसको प्रॉपर तरीके से ड्रा करते हैं। सबसे पहले बेटा हम तीन पॉइंट ले लेते हैं बेटा। यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए आप, ये आ गया हमारा पॉइंट P, ठीक है। फिर हम एक पॉइंट जो है यहाँ पे ले लेते हैं इधर, ये पॉइंट आ गया हमारा Q, PQ। और तीसरा पॉइंट बेटा हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉइंट आ गया हमारा R। सो PQR ये तीन जो है वो आपके पास पॉइंट निकल के आ गए बेटा। अच्छा आप साथ में आप यहाँ पे मेंशन भी करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी ड्रा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स P, Q एंड R, ठीक है। तो ये P, Q, R बेटा हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए। उसके बाद फिर हमने ज्वाइन करना है जी P को Q के साथ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी हम P को Q के साथ ज्वाइन करने जा रहे हैं, और साथ साथ बनाते भी हैं उसको। ये हमने P को Q से ज्वाइन कर दिया, फिर हमने बेटा Q को R से भी ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये Q और ये R इन दोनों को भी बेटा हमने इस तरह से आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ज्वाइन कर लें, ज्वाइन P to Q एंड Q to R, ठीक है ना। हमने इनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा हम इसका राइट बाइसेक्टर निकालेंगे और इसका भी राइट बाइसेक्टर निकालेंगे। तो राइट बाइसेक्टर निकालने के लिए हमारे पास आसान तरीका ये बेटा कि हम कंपास लेंगे, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन रखनी है हमने, ठीक है। देखिए जितनी इसकी है ना बेटा ये लेंथ, उसके आप समझ लीजिए हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास हम ओपन करेंगे। तो ये देखिए जी हाफ से थोड़ी कंपास ज्यादा ओपन की हुई हमने। एक आंख यहाँ पे बनाएंगे, एक आंख बेटा नीचे बनाएंगे ऐसे। फिर इसके ऑपोजिट एंड पे आ जाएंगे जी, ये इस वाले एंड के ऊपर, यहाँ पे बेटा एक आंख इधर बनाएंगे और उधर ही कंपास और एक आंख आप बेटा यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। अब इसको दोबारा से बना लेते हैं क्योंकि ये सही से उसके साथ कट नहीं कर रही। तो ये आ गया। उसके बाद थोड़ी क्लीनिंग कर लें इसके साथ आप, थोड़ी सी, ये हमने इसको थोड़ा सा नीट कर लिया। और इन दोनों पॉइंट्स को ना बेटा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक आ जाएगा जी राइट बाइसेक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्केल की हेल्प से इस राइट बाइसेक्टर को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इन दोनों को हमने बेटा मिला देना है। सो मिलाने से ना हमारे पास ये, चले मैं इसको डॉटेड लाइन से मिलाता हूँ, ये आ गया हमारे पास डॉटेड लाइन, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसको भी कोई ना कोई नाम दे दें आप बेटा। इसको हम ये PQ है और R, इसके बाद ST कह देते हैं। इस पॉइंट को S कह दें, इस पॉइंट को आप T कहते हैं। आप साथ साथ मेंशन भी करते जाए जो जो काम आप करते जा रहे हैं। P को Q से, Q को R से ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर हमने ड्रा किया राइट बाइसेक्टर, ड्रा किया ST, इसका नाम है ST ऑन PQ, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे जी हम ड्रा राइट बाइसेक्टर, उसका नाम क्या बेटा ST, ठीक है। राइट बाइसेक्टर ST ड्रा किया ऑन कौन सी लाइन के ऊपर, ऑन PQ, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे ऑन PQ, ये PQ लाइन के ऊपर हमने बेटा ये ST राइट बाइसेक्टर जो है ड्रा किया, सही है। उसके बाद फिर क्या करेंगे बेटा, ये जो PQ नहीं है, ये मेरे ख्याल से RQ है, RQ, ठीक है। ये वाला पॉइंट R है, ये वाला पॉइंट Q है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब हम PQ के ऊपर अब जो है वो राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो उसके लिए फिर अगेन बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें जो कंपास है वो हाफ से ज्यादा ओपन करनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं आप बेटा ये हाफ से
थोड़ी सी ज़्यादा ओपन है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप यहीं से एक आर्क जो है वो इधर बना लें ऐसे, और एक आर्क बेटा इधर से यूँ आ जाएगी आपकी ऐसे, ठीक है। अच्छा, फिर आप अपोजिट एंड पे आएंगे यहाँ पर, और इस आर्क को ऐसे कट करेंगे इस तरह से, और इस आर्क को भी ऐसे कट करेंगे ऐसे। अब थोड़ा सा इसको नीट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, और इसको भी थोड़ा सा हम नीट कर लेते हैं बेटे, ये हमारी आर्क जो है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको नीट कर लेते हैं, दोबारा से मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ ताकि ये हमें पूरी नजर आए। ये आ गई, ठीक है। ये आ गया पॉइंट एक, ठीक है, और ये आ गया पॉइंट दूसरा। इन दोनों को बेटा हम ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करके ना हम एक लाइन बना देंगे, ठीक है, जिसको हम दूसरा राइट बाइसेक्टर बोलेंगे। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को बेटा हम अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। लीजिए, ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से डॉटेड लाइन लेके जाएंगे हम इस तरह से, ये डॉटेड लाइन जा रही है बेटा हमारी इस तरह चलते 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 चलते। अब इसको कोई और नाम दे दीजिए, हमने एस टी, इसको यू भी कह दिए बेशक आप। इस पॉइंट को हम यू कह देते हैं, इस पॉइंट को हम वी कह देते हैं, ठीक है। तो ये यू वी जो है ये राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। तो फिर दोबारा से बताएंगे हम यहाँ पे ड्रा राइट बाइसेक्टर, उसका नाम है जी यू वी, ठीक है। किसके ऊपर ड्रा कर रहे हैं, पी क्यू के ऊपर। तो पी क्यू लाइन के ऊपर बेटा हम जो है वो अभी ड्रा कर दिया हमने यूवी बाइसेक्टर। अच्छा, उसके बाद देखिए ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं ना आके, ये वाला एक पॉइंट, उस पॉइंट को आप नाम दे दें ओ का, ठीक है। तो अब यहां पे आप बताएंगे कि ये जो लाइन है ना आपके पास, ये यूवी और ये एस टी, ठीक है। तो आप लिख देंगे एस टी एंड यूवी, ये दोनों क्या करते हैं, मीट एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो ओ पॉइंट के ऊपर आके मीट करते हैं ये। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सर्कल ड्रा करेंगे। हमें कहा गया सर्कल ड्रा करो जो इन तीनों पॉइंट से गुजर के जाए। तो फिर हम क्या करेंगे जी, इस पॉइंट ओ को सेंटर मानते हुए कंपास को ओ से आर तक या ओ से पी तक या ओ से क्यू तक किसी भी एक पॉइंट के बराबर कंपास को ओपन करेंगे, ठीक है, और एक सर्कल ड्रा करेंगे, सही है। तो हम यहां पे बताएंगे जी, टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ को हम एज अ सेंटर लेंगे, ठीक है, एंड ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस ओ आर एंड ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस ओ आर, आर ओ क्यू, आर ओ पी, कोई भी एक ले सकते हैं, रेडियस इक्वल्स टू पी ओ या ओ पी कह लें, ठीक है, ओ पी, ठीक है। इस रेडियस का आपने एक सर्कल जो है वो ड्रा कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब हम वो सर्कल ड्रा करते हैं। तो मेरे बच्चों अब देखिए हमारा लास्ट पॉइंट आ गया। आपने करना क्या है, इस पॉइंट के ऊपर इसकी टिप रखनी है, और यहां पे आपने ऐसे चेक करना है कि इसके बराबर है कि नहीं। यहां पर भी देखें ये इसके बराबर है, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आपने थोड़ी सी सेटिंग पहले कर लेनी इसकी कंपास की, और बिल्कुल इसके बराबर जो है ना वो पॉइंट आना चाहिए। यहां पे अगर मैं रखूं तो यहां पर ये, तो यहां से सर्कल जो है वो आ रहा है ऐसे घूमता 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 घूमता, यहां से गुजरेगा, फिर घूमता घूमता आगे जाता रहे, यहां से आगे इसको लेके जाइए बेटा, ये इस पॉइंट को टच करता हुआ आगे जाएगा, फिर इसी तरह से इसको ऊपर से ऐसे घुमा के लेके आ जाए और सर्कल को कंप्लीट कर लें। ये हमारा सर्कल बेटे हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि ये हमारे पास एक सर्कल हमें मिल गया, ठीक है, जो पॉइंट इसको आर को भी टच कर रहा है, पॉइंट क्यू को भी टच कर रहा है, पॉइंट पी को भी टच कर रहा है, और यही वो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल था, ठीक है। तो आप लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है। यही सर्कल वो कह रहा था ना कि एक ऐसा सर्कल ड्रा करो जो कि पी क्यू आर तीनों पॉइंट से गुजर के जाए। तो बेटा ये जो आपके पास एक ऐसा सर्कल आ गया जो तीनों पॉइंट से गुजर के जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन आर्क एबीसी एंड कंप्लीट सर्कल बाय फाइंडिंग इट्स सेंटर। बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने पहले एक आर्क ड्रा करनी है एबीसी, फिर उस आर्क का सेंटर मालूम करते हुए सर्कल को मुकम्मल करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। जैसा कि उसने हमें बताया कि एबीसी आर्क ड्रा करनी है, तो अपनी मर्जी से कुछ कंपास को ओपन कर लें और ऐसे ना एक आर्क ड्रा कर लेते हैं जी। हम यहाँ से ये हमने एक आर्क ड्रा कर लिया। बेटा आर्क कहते हैं पार्ट ऑफ सर्कल को, ठीक है, ये पूरा सर्कल नहीं है, उसका कुछ हिस्सा है, तो इसको बेटा हम आर्क बोलेंगे, ठीक है। ओके जी, आप देखिए बेटे यहाँ पर इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जी ए का, ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जी बी का, यहाँ पे कहीं हम एक और पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं सी, ठीक है, ए बी सी। तो आपके पास ये ए बी सी ना एक आर्क बन के आ गई है, समझ गए।
अच्छा, अब आपने क्या करना है बेटा कि इस आर्क का पहले सेंटर मालूम करना है, फिर सेंटर मालूम करते हुए ना इसका सर्कल मुकम्मल करेंगे। सही है, तो वही प्रोसीजर जो कि हम पहले करते आए बेटा कि हम ऐसा करेंगे, ए को बी से ज्वाइन करेंगे, लेकिन साथ साथ ये लिखते रहे जो आप पॉइंट कर रहे हैं ना, आप लिखते रहिए। नंबर 1 यहाँ पे आप एक पॉइंट करिए, ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क। उस आर्क का नाम क्या है बेटा? ABC। चाहे तो उसके ऊपर ऐसे कर्व का निशान भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक आर्क जो है वो ड्रा कर लिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ए को बी से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो 3 पॉइंट्स हैं ABC, सो ये पहला पॉइंट आ गया हमारे पास, ये ए, और ये दूसरा पॉइंट आ गया बी। ए को बी के साथ ज्वाइन कर दिया, फिर बेटा हम बी को सी के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, इन दोनों को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए बी, और ये आ गई लाइन बी सी। ठीक है, अब यही बात आप यहां पर लिख देंगे बेटा, ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी, बी टू सी। ठीक है, हमने ए को बी से ज्वाइन किया, फिर बी को हमने सी के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने ये करना बेटा कि इसका राइट बाइसेक्टर निकालेंगे, इसका भी राइट बाइसेक्टर निकालेंगे, इसका भी राइट बाइसेक्टर निकालेंगे। जहां पे आगे दोनों वो कट करेंगे ना बेटा, वो पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट होता है। उसको सेंटर मानते हुए यहां तक या यहां तक या यहां तक ओपन करेंगे कंपास को, और अपना सर्कल को मुकम्मल कर लेंगे। अब हाफ से थोड़ी सी कंपास ज्यादा खुली होनी चाहिए बेटे, तो ये देखिए जी, ये हाफ से थोड़ी सी कंपास ज्यादा खुल गई है। एक आंख हमने यहाँ पे लगा दी, एक आंख इधर, फिर अपोजिट पॉइंट के ऊपर आएंगे बेटा इधर, और एक आंख यहाँ लगाएंगे, और इसी तरह से एक आंख बेटा जी आपने यहाँ पे लगा देनी ऐसे। ठीक है, ये आपकी आर्क आ गई है। सही है, अब इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसका हम वो प्रेस कर देते हैं। एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को बेटा अब आपने करना है ज्वाइन, और ज्वाइन करते हुए आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है। मैं इसको यहाँ पे ब्लू कलर से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरे बच्चों आ जाएगा जी हमारे पास एक लाइन, इसको हम फिर नाम भी दे देंगे, पहले वो लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट इधर और ये वाला पॉइंट इधर। ओके, तो इस तरह से एक डॉटेड लाइन हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी वो राइट बाइसेक्टर। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं जी हम, क्या नाम दे दें इसको, ABC हो गया, तो इसको हम D कह देते हैं, इस पॉइंट को हम E कह देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, राइट बाइसेक्टर ड्रा किया AB के ऊपर, कौन सा वाला, DE। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, ड्रा DE राइट बाइसेक्टर, ड्रा, यहाँ पे लिखेंगे ड्रा, इसका नाम क्या है, DE, ड्रा DE राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर। ठीक है, ड्रा DE राइट बाइसेक्टर ऑन AB, तो मेंशन करेंगे ऑन AB के ऊपर आपने DE राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। ओके, इसी तरह से फिर बेटा आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है किसके ऊपर, ये जो BC लाइन है इसके ऊपर भी राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो क्या करेंगे, कंपास जो है वो आपने हाफ से थोड़ी सी ज्यादा ओपन कर लेनी है, तो ये ऑलरेडी हाफ से थोड़ी ज्यादा ओपन है। यहाँ पे आप एक आर्क बनाएंगे, फिर एक आर्क आप इधर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे फिर ऑपोजिट पॉइंट भी आएंगे यहाँ पर, और इस आर्क को यूं कट करेंगे, इस आर्क को बेटा आप यहाँ से यूं आप कट करेंगे। अब थोड़ा सा इसको आप क्लीनिंग कर लें इसकी। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा एक और राइट बाइसेक्टर, जिसको हम नाम भी देते हैं। अभी पहले हम इसको ड्रा कर लें। सो ये वाला पॉइंट देखें जी, ये वाला पॉइंट ब्लू से बनाते हैं इसको हम। ओके जी, ये रहा हमारा ब्लू। इन दोनों पॉइंट्स को बेटा हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। देखिए जरा, ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इसको ये यहाँ पर पॉइंट आ गया, और दूसरा हम इसको भी यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं। अब यहाँ से बेटा जी आपने एक जो है वो लाइन ड्रा कर देनी है, ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। तो ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमारे पास लाइन आ गई है। ठीक है, अब DE भी हो गया, इसको हम DE के बाद इसको हम कह देते हैं F। ठीक है, इसको हम कह देते हैं ये G पॉइंट है। ठीक है, तो अब FG आ गया। तो यही बात आपने यहाँ पे लिखनी है कि भाई हमने एक राइट बाइसेक्टर जो है वो FG ड्रा किया है, किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो लिखेंगे यहाँ पे हम बेटे, ड्रा FG राइट बाइसेक्टर ऑन द लाइन BC है ना, BC। ठीक है, BC लाइन के ऊपर हमने राइट बाइसेक्टर को ड्रा कर दिया। अच्छा, अब फिर उसके बाद देखिए दोनों मीट कर रहे हैं एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, एंड दैट पॉइंट इज O। यहां पर वो पॉइंट आपके पास आ जाता है। ठीक है ना, तो हम यहां पर बताएंगे कि ये जो आपका FG है एंड जो आपका DE है, यानी दोनों जो राइट बाइसेक्टर है ना, वो मिलते हैं, मीट एट पॉइंट O पॉइंट के ऊपर आके मिलते हैं। ठीक है ना, तो अब हम यहां पे फिर बोलेंगे कि आप एक सर्कल ड्रा करेंगे, ड्रा सर्कल, यहां पे लिखते हैं जी ड्रा सर्कल या कंप्लीट द सर्कल। ठीक है, ड्रा सर्कल भी लिख सकते हैं, कंप्लीट द सर्कल यूजिंग सेंटर O को एज अ सेंटर यूज करते हुए हमने एक सर्कल को ड्रा करना है या एक सर्कल को कंप्लीट करना है। ठीक है, ऑफ रेडियस, उसका जो रेडियस होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू
रेडियस कितना होना चाहिए, इक्वल टू या ओ से ए तक या ओ से बी तक या ओ से सी तक, ठीक है। इक्वल टू चलो कोई एक लिख देते हैं, इक्वल टू ओ ए, उसका रेडियस जो है वो इक्वल टू ओ ए होना चाहिए, ठीक है ना। इतना आप हमने कंपास को ओपन करना है और सर्कल को कंप्लीट करना है, या आप कह लीजिए कि सर्कल को ड्रा करना है, दोनों में से कोई भी एक बात दिखते चल जाएगी, ठीक है। तो अब बेटा जी आपने इसको यहाँ पे रखना है और उसके बाद यहाँ पर पॉइंट जो है वो इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं जी। ये यहाँ पे आप जो इसको टच कर रही है, यहाँ पर देखिए इसको भी टच कर रही है और यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों ये इस पॉइंट को भी टच कर रही है। सर्कल यहाँ से आप कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो ये बाद में सर्कल जो मैं बढ़ा, चलो मैं इसको ऐसे ही कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंपास अपनी जगह से डिसलोकेट होगी, दोबारा ड्रा कर देता हूँ मैं इसको। देखिए बेटा यहाँ पर इस पॉइंट पे रखें कंपास को, यहाँ से आपका जो है वो सर्कल बनेगा। सर्कल बनते 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 आगे बढ़ाते जाएंगे, सर्कल को बढ़ाते 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 ये हमारा एग्जैक्टली उस पॉइंट से अब टच हो गया, ठीक है। पहले थोड़ी सी कंपास जो है वो जगह से हट गई थी, मैंने दोबारा ड्रा कर दिया। ओके बेटा, तो इस तरह से आपने अब जो है वो सर्कल को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया ड्रा सर्कल यूजिंग सेंटर ओ ऑफ द रेडियस कितना उसका इक्वल टू ओ ए के बराबर, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। तो यहाँ पे हम बता देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल, यहाँ पे डॉट लगाइए, दिस इज रिक्वायर्ड सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा एन आर्क PQR एंड कंप्लीट सर्कल विदाउट फाइंडिंग सेंटर ऑफ सर्कल। बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने एक आर्क बनानी है PQR के नाम से, फिर उस आर्क को मुकम्मल करते हुए आपने एक सर्कल ड्रा करना है। लेकिन यहां पे आपको कह रहा है कि आपने सर्कल का सेंटर फाइंड करते हुए सर्कल को ड्रा नहीं करना, बल्कि विदाउट फाइंडिंग सेंटर ही आपने सर्कल को ड्रा करना है, ठीक है मेरे बच्चों। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले कंपास लेंगे बेटा और इसको आप मुनासिब सा ओपन कर लें अपनी मर्जी से, कोई जरूरी नहीं है कि कितना आपने इसको ओपन करना है, और उसके बाद एक आर्क बना लें। यहां पर बेटा आपने ऐसे रखा है इसको और इधर से इधर तक ना आपने एक आर्क बना लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊं तो ज्यादा आसानी रहेगी आपको कि अगर आप इतनी ही कंपास को ओपन रखें ना, तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे इसकी टिप रखें और एक आर्क यहां बना लें, फिर इस पॉइंट के ऊपर इसकी टिप को रखें और एक आर्क यहां पे बना लें। क्यों, मैं आपको वजह बताता हूं। हमने करना ये होता है कि इस आर्क को ड्रा करने के बाद ना इसमें दो हम काट लेते हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट, इसको हम कहते हैं पॉइंट P, एक ये पॉइंट जिसको हम कह देते हैं जी पॉइंट Q है, और एक ये पॉइंट जिसको हम कह देते हैं जी पॉइंट R है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस R के अंदर ना हम दो बराबर साइज के लेते हैं जी कॉर्ड। तो बराबर साइज के कॉर्ड लेने के लिए पहले बराबर साइज की आर का पता होनी चाहिए। तो यहां से यहां तक आर्क और यहां से यहां तक आर्क जो है वो बराबर है, क्योंकि हमने कंपास को छेड़ा नहीं है। यहां पे रख के एक आर्क लगाई है, उतनी कंपास ओपन रही है, यहां पे रख के एक आर्क लगा दी। अब अगर हम यहां से इसको ज्वाइन कर दें और यहां से इसको ज्वाइन कर दें, तो दोनों को ज्वाइन करने से हमारे पास जो है वो दो बराबर साइज के कॉर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जी इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये मेरे बच्चे आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये PQ एक कार्ड आपके पास आ गया, फिर आपने Q और R को भी दोनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पॉइंट एक पॉइंट, और ये आ गया बेटा जी दूसरा पॉइंट, ये ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। लीजिए बेटा, ये आपने दूसरा कार्ड भी ड्रा कर लिया। अब ये दोनों कार्ड जो हैं वो आपके पास बराबर लेंथ के, हम चेक भी कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास स्केल है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो लेंथ है वो आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो 10 इंच आ रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बड़े डायग्राम बनाऊंगा ना, तो कुछ भी लेंथ हो सकती है, जरूरी है 10 ही है, कोई भी लेंथ हो सकती है, लेकिन बराबर होनी चाहिए। ये भी आप देख सकते हैं बेटा, ये भी 10 है आपके पास, ठीक है। तो 10 इंच का जो आपके पास एक कार्ड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, अब मेरे बच्चों आपने ये करना है कि ये वाला जो कार्ड है इसको भी एक्सटेंड करें और ये वाला कार्ड इसको भी एक्सटेंड करें और चेक करें कि इसके दरमियान एंगल क्या है, ठीक है। तो एक्सटेंड हम कर लेते हैं जी इसको ब्लू कलर के साथ, ठीक है। तो ब्लू हमारे पास ही है, हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। और एक्सटेंड करते हुए बड़ी एहतियात करनी है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आपने इसे लेके चलना है एक्सटेंड करते हुए भी, ठीक है। तो ये आपकी बिल्कुल राइट डायरेक्शन बनती है, ठीक है। यहाँ से बेटा हम इसको ऐसे एक्सटेंड करते हुए आगे की तरफ ले जाते हैं और इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये पॉइंट आपका Q डैश है। तो नया जो आपके पास लेंथ बनेगी वो PQ डैश बनेगी, ठीक है। इसी तरह बेटा इसको भी आपने ऐसे एक्सटेंड करना है और बड़ी एहतियात के साथ बिल्कुल सही एक्सटेंड करना है आपने इसे, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से एक्सटेंड करते हुए बेटे आप इसको आगे तक ले जाइए यहाँ पर, ठीक है। और इस पॉइंट को बेशक आप R डैश कह लें, R डैश, ठीक है। तो नया जो आपके पास लेंथ आएगी वो आएगी QR डैश। अब उसके बाद ना यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स के दरमियान जो एंगल है, पहला कार्ड ये है, दूसरा कार्ड ये है, इन दोनों कार्ड्स के दरमियान एंगल जो है वो आप मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये एंगल ही बेसिकली हमें जो है वो पहले मालूम होना चाहिए। तो एंगल मालूम करने के लिए हम कोई मुनासिब सी इस कंपास को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रखा बेटा इसको, और यहाँ से ना आपने एक आर्क ऐसे ड्रा करनी है इसके ऊपर, ये इस तरह से,
ठीक है। उसके बाद जहां ये इसका पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को ना आपने ऐसे कट करना है, ठीक है। अब आप देखिए जब आप यहाँ पे रख के इसको आर्क को कट करते हैं तो ये एग्जैक्टली एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से ये दूसरा कार्ड पास करता हुआ जा रहा है। इधर से कार्ड का एक पॉइंट और इधर से दूसरा पॉइंट जिसमें से कार्ड गुजरता हुआ जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपने ये देखा कि आपके पास जो है ना यहाँ पर जो पॉइंट बनता है ना, जो दूसरा कार्ड है उस पॉइंट में से गुजरता हुआ जाएगा। ये पॉइंट अहम है, याद रखिएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इतनी ही कंपास खुली हो, इतनी ही कंपास खुली हो, यहां पर भी ना आप एक एंगल जो है वो बना लेंगे। ये आपका वो एंगल आ गया जी ऐसे, ठीक है। अच्छा यहां से फिर हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक हमने क्या किया था, ये देखो यहां रख के हमने एक आर्क लगाई थी ना, तो इसी तरह ना यहां पर रख के हम एक और आर्क लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब इस पॉइंट से जो नेक्स्ट आपके पास कार्ड आएगा वो इस पॉइंट को मिलाने से आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। तो हम उसको बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको रखते हैं अभी इस तरफ और इसको ड्रा कर लेते हैं बेटा, जो ये वाला पॉइंट है और इस वाले पॉइंट को, और इसको एक थोड़ी सी लंबी लाइन बना लेते हैं इसके हम, ठीक है। तो एक ये पॉइंट, ये दूसरा ये पॉइंट, इन दोनों को बेटा हम ज्वाइन करते हुए एक लंबी सी लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे ऐसे, सही है। हमने थोड़ी सी लंबी लाइन ड्रा कर ली, ओके। तो यहां तक आ गया। अब उसके बाद बेटा एक तो आपने दो चीजों का ख्याल रखना है, एक तो जितनी एक कार्ड की लंबाई है आगे आपने इतनी ही कार्ड की लंबाई रखनी है, और जितना दो कार्ड के दरमियान एंगल है उतने ही आपने नेक्स्ट इस वाले कार्ड और इस वाले कार्ड के दरमियान भी एंगल उतने ही रखना है। तो आप देख रहे हैं कि इस कार्ड और इस कार्ड के दरमियान जो एंगल था वही इस कार्ड और इस कार्ड के दरमियान भी एंगल तो सेम आ गया। अब जितनी ये लेंथ उतनी ये लेंथ उतनी ये लेंथ भी होनी चाहिए। तो स्केल से हमने इसको नापा है 10 इंच आ रही है ऑलमोस्ट आपके पास, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमने चेक किया था बेटा कि ये ऑलमोस्ट आपके पास 10 इंच है, ये भी 10 इंच है, तो ये भी आपके पास कितनी होनी चाहिए, 10 इंच तक ही होनी चाहिए, ठीक है। जितनी भी आपके पास आई, जरूरी नहीं कि 10 ही हो, बस बराबर होनी चाहिए। तो ये इधर आपके पास वो पॉइंट आ गया जी, ये आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को P Q R और इस पॉइंट को हम S कह देते हैं, ठीक है। अच्छा S पॉइंट पर आ गए, चाहे तो इसको थोड़ा सा हम और भी एक्सटेंड करा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम और आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। अच्छा बेटा उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इस पॉइंट S के ऊपर आके फिर जो है वो ये वाला एंगल ड्रा करेंगे। तो करना यही है, इक्वल कार्ड इक्वल एंगल, इक्वल कार्ड इक्वल एंगल, इक्वल कार्ड इक्वल एंगल, बस सर्कल खुद ब खुद आपको बन जाएगा पूरा। अब देखिए जी, कंपास को छेड़ना नहीं, कंपास एक बार जितना सेट कर देना उतना ही रहेगा ओपन कंपास। उसके बाद कंपास को अगर आपने छेड़ा तो फिर आपका ये गलत हो जाएगा। अब बेटा इस पॉइंट के ऊपर आके ना आपने ऐसे एक जो है वो आर्क सबसे पहले ड्रा कर लेनी है ऐसे, ठीक है। अच्छा अब ये थोड़ा सा और छोटा हो गया तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, लीजिए इसको थोड़ा सा हमने और बड़ा कर लिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए जी क्या होगा, यहाँ पे फिर हमने कंपास को रखना है इस टिप के ऊपर यहाँ पर, और एक आर्क लगाएंगे, वो आर्क यहाँ पर आएंगे, सही है। अच्छा बेटा तो अब क्या होगा, नेक्स्ट हमारा कार्ड जो है वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड कैसे आएगा, ये पिछले वाले कार्ड का किनारा और जो नया यहाँ पर पॉइंट मिला है उन दोनों को मिला के हमारा नेक्स्ट जो है वो कार्ड आएगा। तो ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला, ठीक है। तो हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा बेटा एहतियात के साथ ज्वाइन करना, आपने बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, क्योंकि जरा सी भी गलती इसके अंदर अगर आप करेंगे ना तो आपका फिर ये सही नहीं ड्रा होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने एक लंबी सी लाइन जो है वो ड्रा कर ली है, ठीक है। ओके जी, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ तक हमने देख लिया, हमने पहले बताया आपको बराबर कार्ड बराबर एंगल लेने हैं। तो ये कार्ड बराबर, दोनों में एंगल बराबर, ये कार्ड बराबर, दोनों में एंगल बराबर, ये कार्ड बराबर भी करना है और दोनों में एंगल तो बराबर आ ही चुका है। तो 10 इंच उसकी लंबाई थी बेटा, तो 10 इंच इसकी भी लंबाई आप रख लें यहाँ से नाप के। ये देखिए जी, ये यहाँ पर ये आ गया जी आपके पास पूरा 10 इंच, यहाँ पर ये वाला पॉइंट बनता है, ठीक है। तो P Q R S इसको बोल देंगे आप T, ठीक है। अच्छा और उसके बाद फिर आप T पॉइंट से अगेन जो है वो 60 डिग्री का ये जो एंगल है, आई थिंक 60 का ही है, इसको आप जो है वो ड्रा करेंगे, सही है। तो उसमें फिर कंपास उतनी ही ओपन रहेगी, कंपास को बिल्कुल टच भी नहीं करना, हिलाना भी नहीं है, ठीक है। आराम से उसको इस्तेमाल करना ताकि उसका एंगल चेंज भी ना हो। फिर इस पॉइंट पे रखा और यहाँ से बेटा जी एक आपने आर्क ड्रा करनी, थोड़ी सी गलत हो गई है, दोबारा बना लेता हूँ मैं, दोबारा बना लेते हैं। ये बिल्कुल इसके सेंटर में रखेंगे यहाँ से, और यहाँ से ऐसे ड्रा करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इस वाले पॉइंट से इसको लाके ऐसे कट करेंगे। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए आपने नेक्स्ट कार्ड ड्रा कर देना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कार्ड को ड्रा कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया जी स्केल हमारा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए नेक्स्ट कार्ड बनाएंगे, ठीक है। और वो नेक्स्ट कार्ड कैसे आएगा देखिए जरा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए हम एक्सटेंड करते हुए आगे ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक, सही है। ओके तो ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट। अब उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए आपको मैंने बताया बेटा, लंबाई हमारे पास होनी चाहिए जी 10 है।
10 इंच के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लंबाई बन रही है भाई, वो बन रही है यहाँ तक बन रही है 10 इंच, ठीक है। तो इधर हम एक निशान लगा देते हैं, लगभग ये हमारे पास 10 इंच की लंबाई बन रही है, ठीक है। तो PQRST इसको पॉइंट को आप बोल दें U, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से आप फिर से इसके ऊपर एंगल जो है वो ड्रा करेंगे। कंपास उतनी ही ओपन रहेगी, कंपास को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, ठीक है। इस पॉइंट पे रखा हमने कंपास को यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से एक आर्क बनाई हमने ऐसे, फिर उसके बाद इसके ये वाले एंड से इस आर्क को हमने यूं ऐसे कट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे बच्चों क्या होगा, जो 2 पॉइंट ये वाला और ये वाला इसको ज्वाइन करते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो देख सकते हैं बेटा हमारे पास जो है वो ये ऐसे बनेगा। इसके बाद आगे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो एक जो है वो क्लोज शेप आ जाती है इसकी, ठीक है। ओके, आप देखिए बेटा ये इस तरह की शेप जो है वो आपके पास आ चुकी है। अब आपने इसकी हेल्प से जो है ना वो सर्कल ड्रा कर देना। सर्कल ड्रा करते हुए क्या करेंगे आप बेटा, रफली फ्री हैंड से आपने इसको जो है ना, इस कार्ड को, ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड बराबर है, आपने इनसे जो है ना वो सर्कुलर शेप ले लेनी है। हल्की हल्की सी सर्कुलर शेप देते जाए इसको ऐसे, फिर यहाँ से हल्की हल्की सर्कुलर शेप देते जाए ऐसे, फिर यहाँ से हल्की हल्की सर्कुलर शेप देते जाए ऐसे, और फिर यहाँ से हल्की सी सर्कुलर शेप देते 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 यहाँ पे आ जाएंगे। तो देख रहे हैं मेरे बच्चों, आपका ये बड़ा खूबसूरत सा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है मैं मानता हूं, लेकिन बेटा इतना भी मुश्किल नहीं कि आप इसको कर ना सकें। सादा सी बात है, मेरी बात ध्यान में रखें, आपने बराबर कार्ड और 2 कार्ड के दरमियान एंगल बराबर रखना है। अच्छा, अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल जो है वो B डिग्री इक्वल टू A डिग्री। अब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, इस एंगल को हमने नाम दिया बेटा A डिग्री का, ठीक है। अब उसके बाद जो ये वाला एंगल है इसको हमने B डिग्री का नाम दिया। अब B डिग्री जो हमने कंस्ट्रक्ट किया वो इतना कंस्ट्रक्ट किया जितना पहले वाला था। तो ये 60 है ना, 60 एंगल कैसे बनता है कि जब आप इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रा करते हो ना, फिर यहाँ पे रख के पहली आग लगाते हो तो ये 60 होता है, फिर दूसरी आग लगाते हो तो 120 होता है, समझो, और 120 और 60 के दरमियान फिर 90 होता है, समझे ना। तो ये 60 डिग्री है, तो हमने इधर भी 60 डिग्री का एंगल बनाया, B भी उतना ही है। फिर ये जो हमारा एंगल C डिग्री है ये भी उतना ही है। फिर जो हमारा ये एंगल इसको हम नाम देते हैं D डिग्री, ये भी उतना ही है। फिर हमारा ये जो वाला एंगल जो है वो इसको हम आई थिंक E डिग्री का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये E डिग्री है, ये भी आपके पास उतना ही है। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E, ये सब के सब एंगल जो है वो बराबर है 60 डिग्री के, ठीक है। और ये सारे कार्ड भी बराबर है बेटा, ठीक है। तो वही बात बताई गई है कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ B डिग्री इज इक्वल टू A डिग्री। B डिग्री एंगल के बराबर जो है वो हमने ड्रा किया A डिग्री के मुताबिक। फिर हमने कहा जी ड्रा RS एंड QR एंड कंस्ट्रक्ट एन एंगल C इक्वल टू B। फिर हमने जो RS है ये कार्ड ड्रा किया और एक नया एंगल C डिग्री बनाया जो B डिग्री के इक्वल, मतलब कहने का मतलब ये कि ये सारे एंगल हमने इक्वल रखने, ठीक है। फिर हमने नए एंगल ड्रा किए, C डिग्री, D डिग्री, E डिग्री, तीनों बराबर थे। ये C डिग्री, ये D डिग्री, ये E डिग्री, बिल्कुल इसी तरह से आगे ड्रा करते हुए जाएंगे और ये एंगल हम इक्वल ड्रा करेंगे। फिर यूजिंग फ्री हैंड ड्रा आर्क ऑन SR, ST, TU, UP। ये देखें ये आपके पास SR है, ठीक है, या ST है, फिर TU है, फिर UP है, इन सब के ऊपर आपने कॉर्ड से फ्री हैंड कर्व ड्रा करते हुए सर्कल ड्रा कर लिया, ठीक है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सर्कल। क्वेश्चन नंबर 5, टेक एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोई से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लें, यानी ऐसे पॉइंट जो कि एक लाइन पर ना पाए जाते हों। फिर ब्रैकेट में बताया गया लोकेशन ऑफ लैंप पोस्ट इन पार्क। ये जो 3 पॉइंट्स है ना जिनको हम कह रहे हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, वो एक पार्क के अंदर जो लैंप पोस्ट हैं उनकी लोकेशन है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स। आपने एक सर्कल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है जो कि इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजरता हुआ जाएगा, ठीक है। तो कैसे बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कर ले हमारे पास ये 1, 2 और ये 3 जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आ गए, एक लाइन पर मौजूद नहीं है। हमने बेटा इनको ज्वाइन करना है, ये इसको ज्वाइन कर दिया इसके साथ और इसको ज्वाइन कर दिया हमने इसके साथ। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है जी, इसका राइट बाय सेक्टर निकालेंगे। ये इसका राइट बाय सेक्टर आ गया, फिर हम इसका राइट बाय सेक्टर निकालेंगे, तो ये आ गया इसका राइट बाय सेक्टर। जहां पर ये राइट बाय सेक्टर मिलेंगे ना, वो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे O का। ये हमारे पास आ गया एक पॉइंट जिसको हम सर्कल का सेंटर मानेंगे, और यहां से लेकर यहां तक ना इतनी कंपास या इतनी, ठीक है, इतनी कंपास ओपन करेंगे और एक सर्कल ड्रा कर देंगे इस O को सेंटर मानते हुए, तो हमारा जो है वो सर्कल आ जाएगा और वो देखो वो तीनों पॉइंट से गुजर के जाएगा। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जी A का। फिर एक पॉइंट हम ले लेते हैं बेटा यहाँ पर, इसको हम कह देते हैं ये पॉइंट B है। फिर एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको कह देते हैं ये पॉइंट C है, ठीक है। और यहाँ पे हम साथ साथ बताते भी जाएंगे टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ABC। ये हमने ABC पॉइंट ले लिए, वो मैंने पहले इसलिए रखी है, एक तो साफ साफ लिखा जाता है और दूसरा टाइम भी सेव हो जाता है, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है जी, यहाँ पे A को B के साथ ज्वाइन कर लेना है। ये पॉइंट A है, इसको मैं B के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, ये आ गया हमारा AB, ठीक है। फिर पॉइंट B को C के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, सही है, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं अब ज्वाइन कर लेता हूँ,
ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो ज्वाइन करने के बाद मैं साथ साथ लिखता रहूंगा, ज्वाइन A to B एंड B to C कर लिया ज्वाइन। उसके बाद मेरे बच्चों फिर मैंने इनके ऊपर जो है ना वो राइट बाई सेक्टर्स जो है वो ड्रा करने हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ए बी लाइन है ना, इसके ऊपर पहले मैं राइट बाई सेक्टर ड्रा करता हूँ। उसके लिए मुझे कंपास इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो मैं कंपास लेके आता हूँ बेटा। कंपास जो है वो आपने हाफ से थोड़ी ज्यादा खोलनी है, जितनी हमारे पास लाइन है ना इसके आधे से थोड़ी सी ज्यादा कंपास ओपन हो। तो ये ऑलरेडी आधे से थोड़ी सी ज्यादा कंपास ओपन है, तो हम इसकी टिप जो है वो इस पॉइंट पर रखेंगे और एक आग बनाएंगे यहाँ पर, और इसी तरह से एक आग बेटा हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसे। उसके बाद फिर हम इसके ऑपोजिट एंड पे आएंगे यहाँ पे, और एक आग इधर बनाएंगे और एक आग मेरे बच्चे हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको नीट कर लेंगे, ये हमारी जो है वो आग थोड़ी नीट होगी बेटा। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो ये मेरे बच्चों हमारे पास आ जाएगा जी राइट बाई सेक्टर, ठीक है। तो स्केल लेते हुए हम इन दोनों को जो है वो ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ लीजिए बेटा। तो ये देख सकते हैं ये वाला पॉइंट और इधर से ये वाला पॉइंट, इनको हमने ऐसे मिला देने, तो ये हमने इनको आपस में ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस तरह से इसको आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके जी, अब इसको ना हम एक नाम दे देंगे, ठीक है। इस लाइन को नाम इसको हम दे देते हैं बेटा DE। लेट्स सपोज कि ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है, और ये जरूरी नहीं कि आपने DE नाम देना, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दो, जो नाम दिया वही आपने यहाँ पे लिखते जाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रा DE राइट बाय सेक्टर ऑफ AB, ठीक है। ये AB लाइन है, इसके ऊपर ये DE राइट बाय सेक्टर बेटा मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, ये जो दूसरी लाइन है ये BC, इसके ऊपर भी राइट बाय सेक्टर ड्रा करना है, तो मैं कंपास का इस्तेमाल करूंगा बेटा। हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास ओपन होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं कि हाफ से कंपास थोड़ी सी ज्यादा ओपन है। उसके बाद बेटा मैं यहाँ पर एक आर्क बनाऊंगा, फिर मैं एक आर्क ऐसे नीचे बनाऊंगा, फिर मैं ऑपोजिट एंड पे आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद एक आर्क बनाऊंगा ऐसे, उतनी कंपास खुली रहेगी, और एक आर्क में ऐसे ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी इसको जो है वो क्लीन कर लेता हूँ, नीट कर लेता हूँ। ये हम इस तरह से थोड़ा सा इसको नीट करने के बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ बेटा ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो मैं ज्वाइन करता हूँ अभी आपके सामने, स्केल लिया और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ये बेटा एक पॉइंट और ये आपका दूसरा पॉइंट, इन दोनों को हम आपस में करने जा रहे हैं जी ज्वाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो देख लेंगे, चेक कर लेंगे एक बार, ये पॉइंट सही टच कर रहा है इसके ऊपर और ये पॉइंट भी टच कर रहा है। उसके बाद फिर आपने यहाँ से डॉटेड लाइन में लेके आ जानी है लाइन, ठीक है। और ये आगे मेरे बच्चों हमारा दूसरा राइट बाई सेक्टर, ठीक है, जो कि इस लाइन, कौन सी वाली लाइन के ऊपर है बेटा, ये BC लाइन के ऊपर है, ठीक है। और इसको जो हम नाम देंगे बेटा FG का नाम देंगे। इस पॉइंट को आप F का नाम दे दें, इस पॉइंट को वहीं पे आप G का नाम दे दें, तो FG जो है वो आ गया। अब देखिए ये दोनों जो है वो एक पॉइंट के ऊपर आके मिल रही है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे O का, ठीक है। तो ये हमने इसको O का नाम दे दिया, ठीक है। तो यहां पर आप बताएंगे कि आपका जो DE है और FG है मीट एट पॉइंट O, ठीक है। वो पॉइंट O के ऊपर दोनों एक दूसरे को कट करती हैं, मिलती हैं। अब आपने यहाँ पे इस O को इसका सेंटर माना सर्कल का, और यहां से लेके यहां तक, या यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक आप जो है वो कंपास को ओपन करते हुए एक सर्कल ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी है, किसी भी एक पॉइंट तक, ये सारे पॉइंट जो हैं उनका O से फासला बराबर है, तो आपने बेटा इतनी कंपास ओपन करते हुए सर्कल जो है वो ड्रा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी ये यहाँ पे इसके बराबर है, इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली इसके बराबर है, यहाँ पे भी देख सकते हैं बेटा एग्जैक्टली इसके बराबर है। तो जब आप सर्कल ड्रा करेंगे तो वो सर्कल तीनों पॉइंट से टच करता हुआ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, ये इन तीनों पॉइंट से, दो पॉइंट को टच कर दिया, अभी तीसरे पॉइंट को भी टच करता हुआ यहाँ से ये जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे इसको लेके जाते हैं जी, ये आप देख रहे हैं कि तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ ये सर्कल जो है वो जा रहा है, ठीक है। ओके जी, तो ये हमने इस तरह से अपना सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब ये सर्कल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसी सर्कल को हमने बनाना था, तो जो आपने काम किया वो साथ साथ आपने यहाँ पर बताना भी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पे लिखा है जी कि जो काम किया DE और FG आपको मैंने बताया कि O पे मीट करते हैं। फिर आपने सर्कल को कंप्लीट करना है, ठीक है, यूजिंग O एज अ सेंटर। इस O को हमने एज अ सेंटर लेना है और सर्कल को मुकम्मल करना है इसके ऊपर, ठीक है। ऑफ रेडियस OA, और उसका रेडियस कितना होना चाहिए, O से A तक या O से B तक या O से C तक, कोई एक भी लिख लो तब भी चलेगा, ठीक है। उतने रेडियस का आपने सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। और ये वो सर्कल है जो आप देख सकते हैं A को भी, B को भी, C को भी, तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ जा रहा है। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सर्कल। क्वेश्चन नंबर 6, अ पार्ट ऑफ फेरिस व्हील रिम इज विजिबल एज एन आर्क। ये बेटा फेरिस व्हील जो है ना वो एक झूले का नाम है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का ये झूला होता है, बड़ा सा इसके अंदर एक रिंग बना होता है जिसके अंदर छोटे छोटे से कैबिन होते हैं, वहां फैमिलीज बैठी होती हैं और ये झूला इस तरह से घूमता है, ठीक है। और लोग इससे महसूस होते हैं। इसको बेटा हम कहते हैं फेरिस व्हील। अब इस फेरिस व्हील का ना कुछ हिस्सा वो कह रहे हैं कि नजर आ रहा है उसके रिम के, इसका रिम है ना, ये इसका रिम कहलाता है। रिम का कुछ हिस्सा नजर आ रहा है और उसको वो कह रहे हैं वो एज एन आर्क नजर आ रहा है, ठीक है। आर्क मतलब पार्ट ऑफ सर्कल, सही है। तो ये फेरिस व्हील, ये इसका रिम, इसके रिम का कुछ हिस्सा जो है वो एक आर्क के तौर पे नजर आ रहा है, ठीक है। यूजिंग 3 पॉइंट्स ऑन आर्क, अब आपने उस आर्क के ऊपर 3 पॉइंट लेने हैं एंड कंस्ट्रक्ट अ सर्कल बाय फाइंडिंग इट्स सेंटर, और सर्कल बनाना है जी सेंटर को मालूम करते हुए, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम वो आर्क शो कर लेते हैं जी, जो आर्क नजर आ रही है उसको ठीक से, इस फेरी व्हील का झूला जो है ना, जो आधा उसको नजर आ रहा है, उससे बनने वाली जो आर्क उसको नजर आ रही है ना, पहले हम वो बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कर लें आसानी के लिए, हम वो आर्क जो है वो यहाँ बना लेते हैं जी। ये हमारे पास वो आर्क आ गई है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो कहता है कि आप 3 पॉइंट ले लो, ठीक है। तो ले लेते हैं जी 3 पॉइंट।
तीन पॉइंट का नाम ले लेते हैं जी ABC, ठीक है। तो जो काम करते जाएंगे वो साथ साथ मेंशन करते जाएंगे। मैंने पहले से लिख के रखा था कि नीट रेटिंग आए और जल्दी से हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। तो ड्रा एन आर्क ऑफ एनी लेंथ हमने ड्रा कर ली। उसके बाद बेटा हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम पॉइंट A कह देते हैं, फिर एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको पॉइंट B कह देते हैं, फिर एक पॉइंट बेटा हम यहाँ पे ले लेते हैं जिसको हम कह देते हैं जी ये पॉइंट C है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये तीन पॉइंट्स ले लिए हमने, वही हम मेंशन भी कर देंगे, टेक 3 पॉइंट्स ABC ऑन आर्क एट एनी पोजीशन, यानी किसी भी पोजीशन में, जरूरी नहीं कि आपने यहीं से लेना है, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी, बस 3 पॉइंट आपने इस आर्क के ऊपर ले लेने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी होगी, जरा ध्यान से सुन ले बेटा। ये हमारा है ना वो आर्क, ठीक है, इसके ऊपर 3 पॉइंट हमने ये लिए हुए, हमने करना है कि इसको इससे ज्वाइन करना है, इसको इससे ज्वाइन करना है, ये 2 आ जाएंगे हमारे पास कार्ड। फिर इनके ऊपर ना राइट बाय सेक्टर ड्रा करना है, इसका राइट बाय सेक्टर ऐसे, इसके ऊपर राइट बाय सेक्टर ऐसे, तो जहां पर राइट बाय सेक्टर मिलेंगे ना बेटा वो सेंटर आ जाता है हमारे पास सर्कल का। फिर हम यहां से लेकर यहां तक या यहां तक या यहां तक इसके बराबर जो है ना, ये इसको मैं ABC कह देता हूं और इसको पॉइंट को O कह देता हूं, ठीक है, ये पॉइंट C। तो O से A तक, O से B तक या O से C तक बराबर लेंथ का जो है ना वो आपने कंपास को ओपन कर लेना और सर्कल को कंप्लीट करना, तो आपके पास वो डिजायर्ड सर्कल जो है वो आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास स्ट्रेटजी होगी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वही काम करेंगे बेटा, हम यहाँ पर जो है वो A पॉइंट को B पॉइंट से मिला देते हैं, ठीक है, और ये रहा हमारा पॉइंट A, ठीक है, इसको हमने B से ज्वाइन कर दिया इस तरह से। फिर ये B और C वाले पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे बेटे। तो ये रहा हमारा पॉइंट B और ये रहा C, ये C और ये B, इन दोनों पॉइंट्स को बेटा हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, सही है। ज्वाइन करने के बाद अब आपने क्या करना बेटा, इनके राइट बाय सेक्टर जो है बनाने हैं। अब जो आपने काम किया वो साथ मेंशन करें कि ज्वाइन A to B एंड B to C, बता दिया हमने आपको, ठीक है, और वो लिख भी देना हमने साथ साथ। उसके बाद फिर हमने इनके राइट बाय सेक्टर्स ड्रा करने। राइट बाय सेक्टर ड्रा करने के लिए हाफ से कंपास थोड़ी सी ज्यादा खुली होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे पिन रखी है, हाफ से देखिए आप थोड़ी ज्यादा, ये बेशक थोड़ी और कम कर लें आप, बस इतना हो कि आधी से ज्यादा हो। ये यहाँ पे एक आर्क आ गई और एक आर्क बेटा यहाँ बना ली। फिर आप ऑपोजिट एंड के ऊपर आएंगे, यहाँ पर इधर पिन रखेंगे, इस आर्क को यूं कट करेंगे, इसी तरह से इसी पॉइंट के ऊपर रखते हुए नीचे वाली आर्क को भी आप इस तरह से कट करेंगे, ठीक है। और अब थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं क्लीन, ठीक है, ये इतना काफी है बस, और इधर से भी थोड़ी सी इसको क्लीन कर लेते हैं। अब इस पॉइंट को बेटा इस पॉइंट के साथ आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, और ज्वाइन करते हुए आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है, और वो लाइन होगी हमारे पास इस AB के ऊपर राइट बाइसेक्टर, या जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, ये आगे हमारे पास वो लाइन, ऐसे सही एहतियात से लाइन ड्रा करनी है, जरा सा भी स्केल आगे पीछे हुआ तो फिर आपका ये गलत हो सकता है, ठीक है बेटा। ऐसे हमने एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। अच्छा, इसको आप कोई नाम दे सकते हैं, ठीक है, हमने इसको नाम दिया हुआ है जी ऑलरेडी DE का, ठीक है, तो हम इधर इस पॉइंट को D कह देते हैं, इस पॉइंट को हम E कह देते हैं। तो ये DE जो है वो एक राइट बाई सेक्टर है, किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो हम बताएंगे ड्रा राइट बाई सेक्टर DE ऑन AB, तो ये AB लाइन के ऊपर हमने DE राइट बाई सेक्टर ड्रा कर दिया। फिर इसी तरह से बेटा ये जो BC लाइन है उसके ऊपर भी राइट बाई सेक्टर ड्रा करेंगे, तो उसके लिए दोबारा कंपास को लेके आएंगे, कंपास आधे से थोड़ी सी ज्यादा खुली होनी चाहिए। तो ये देखिए बेटा, हाफ से थोड़ी कंपास ज्यादा खुली है, यहाँ से आप एक आर्क ऐसे बनाएंगे, यहाँ से एक आर्क आप ऐसे बनाएंगे। फिर आप बेटा इसके अपोजिट जो एंड है उधर आएंगे, यहाँ से एक आर्क इस तरह से, यहाँ से एक आर्क ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लीजिए, उसी तरह से ये भी होगी। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ बेटा हमने ज्वाइन करते हुए ना एक लाइन ड्रा कर लेनी है, और वो है ना इस BC लाइन का राइट बाई सेक्टर होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया जी स्केल, इनकी हेल्प से हम एक राइट बाई सेक्टर ड्रा कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट टच कर रहा है, इधर से ये पॉइंट टच कर रहा है, तो अब आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये आगे मेरे बच्चों हमारी वो लाइन, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लें, यहाँ से भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इसको नाम दे देते हैं जी, इसको हम नाम दे देते हैं जी, ये हमारे पास AB हो गया, इसके बाद CDE FG कह देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम F कह देते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जो मर्जी नाम दो, फर्क नहीं पड़ता। F और इस पॉइंट को इधर कहीं G कह देते हैं हम, ठीक है। तो FG जो है वो हमने बेटा एक राइट बाई सेक्टर ड्रा कर दिया BC के ऊपर, तो बताएंगे ड्रा राइट बाई सेक्टर FG ऑन द लाइन BC। ओके, उसके बाद देखिए जी, ये दोनों जो है ना वो ये FG और DE एक पॉइंट O के ऊपर आके मिलते हैं, इसको हम O का नाम दे देते हैं। तो बताएंगे जी DE और जो FG है मीट एट पॉइंट O। फिर उसके बाद क्या करना है बेटा, आपने इस O को सेंटर मानना है, और सेंटर मानते हुए ना आपने सर्कल ड्रा करना है। बट उसका रेडियस कितना होना चाहिए, ये O से A तक फासला, O से B तक फासला, O से C तक फासला बराबर है, तो किसी भी एक के बराबर आप ओपन करके कंपास को सर्कल बना सकते हैं। थोड़ा सा और ओपन करना पड़ेगा, ये हमारे पास इसकी टिप आ गई, ये देखें इधर टच कर रहा है, इधर से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसको भी टच कर रहा है, इधर से यहाँ पे भी देख सकते हैं बेटा इसको भी टच कर रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक सर्कल को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। ये आगे जी हमारे पास वो रिक्वायर्ड सर्कल, ये लीजिए, ठीक है। तो ये मेरे बच्चों हमारा वो सर्कल है, ठीक है, जिसको हमने बनाना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक O एज अ सेंटर एंड ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू OA। हमने O को एज अ सेंटर लिया है, ठीक है, और एज अ सेंटर लेते हुए ना हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया जिसका जो रेडियस है, रेडियस मेरे बच्चों O से A कहाँ गया, A, O से A तक या O से B तक या O से C तक, किसी भी एक के इक्वल मेंशन कर सकते हैं। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7, ABC एन आर्क ऑफ फाउंटेन। ABC जो है वो एक फाउंटेन की आर्क है,
ठीक है। कंप्लीट अ सर्कल विदाउट फाइंडिंग इट्स सेंटर, आपने उस आर्क से सर्कल मुकम्मल करना है लेकिन सेंटर को मालूम किए बिना आपने ये सर्कल को मुकम्मल करना है। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी एक सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप कंपास का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे सबसे पहले और एक आर्क ड्रा करेंगे, अपनी मर्जी से किसी भी रेडियस की जो है ना वो आप एक आर्क बना लें। मैं यहाँ पर बेटा जी एक आर्क बना लेता हूँ जी, यहाँ से ये आगे मेरे पास एक आर्क, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुन ले, हमने अब करना क्या है, इसके अंदर ना दो बराबर कार्ड ड्रा करने होते हैं, वो किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जितनी कंपास आपने खुद ही रखी है ना उतनी ही कंपास को खुला रहने दें और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे टिप रखें, यहाँ पे एक आर्क बनाए और एक पॉइंट यहाँ ले, फिर आपके इस पॉइंट के ऊपर आ जाए और यहाँ पे एक और जो है वो पॉइंट आप ले लें, ठीक है। तो उसके बाद मेरे बच्चों आपने क्या करना है, इनको नाम दे देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इनको नाम दे देता हूँ, इसको बोल देता हूँ ये वाला जो पॉइंट है ये आ गया मेरे पास पॉइंट ए, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ये पॉइंट बी है और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ये पॉइंट सी है, ठीक है। अब आप जब ए को बी से और बी को सी से ज्वाइन करेंगे ना तो ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड दोनों बराबर लेंथ के आएंगे, ठीक है। अच्छा तो मैंने आपसे ये कहा था बेटा कि कंपास उतनी ही खुली रहे जितना आपने ये आर्क बनाते हुए खुली रखी थी, तो आपका ये सर्कल बड़ी आसानी से बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसको हम जो है वो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप उसको कम ज्यादा कर भी लेते हैं तो भी बन जाएगा, लेकिन फिर मुश्किल से बनेगा, गलती के चांस बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ बेटा वो बेहतर है उसी अंदाज से आप इसको लेके चलें, ठीक है। तो यहाँ पे और ये यहाँ पे ये आपके पास ये दोनों आगे कार्ड, ठीक है। तो जो ए बी कार्ड है और बी सी कार्ड दोनों आपके पास आ गया। अब ये काम आपने साथ साथ करना भी है, ठीक है। ड्रा एन आर्क ए बी सी ऑफ एनी लेंथ, ड्रा कर ली। ड्रा टू इक्वल कार्ड्स ए बी एंड बी सी, तो ये ए से बी तक और बी से सी तक ये दोनों आपके पास इक्वल कार्ड्स भी आ गए, ठीक है बेटा। अच्छा अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है जी, असल गेम इसके बाद शुरू होती है। अब मेरे बच्चों आपने ये करना है, बात मेरी ध्यान से सुन लो, दो चीजें जिन पे आपने गौर करना है। आपने पहले ये देखना है कि इस कार्ड और इस कार्ड के दरम्यान में एंगल क्या है। जो इन दो कार्ड के दरम्यान एंगल होगा ना वो एंगल आपने सेम रखना है नेक्स्ट आने वाले कार्ड के दरम्यान और पिछले वाले कार्ड के दरम्यान। और दूसरी चीज, इस कार्ड की जितनी लंबाई है अगले कार्ड की भी उतनी लंबाई रखनी है, तो सर्कल आपका आसानी से बन जाएगा। सिर्फ दो बातें, कार्ड की लंबाई भी बराबर रखनी है और एक कार्ड का दूसरे कार्ड से जो एंगल है उस एंगल को भी आपने बराबर रखना है, ठीक है। तो इस कार्ड और इस कार्ड के दरम्यान एंगल है क्या, उसको जानने के लिए बेटा आप ऐसा करो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, ठीक है। हम इसको ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे की जानिब, ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड करके मैं इसको यहां पर ले जाता हूं एक नए पॉइंट के ऊपर जिसको मैं बी डैश कह देता हूं। तो मैंने ए बी को एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करके ना बेटा मैं इसको बी डैश पर लेके, यही बात आप लिखेंगे, एक्सटेंड ए बी टू ए बी डैश, ठीक है। और बी सी को भी एक्सटेंड कर लें, वैसे अभी इसकी जरूरत नहीं थी, बाद में जरूरत पड़ सकती है, तो आप बी सी को भी चलिए इसके साथ इकट्ठा यहाँ पर एक्सटेंड कर लें। तो ये मेरे बच्चों जो आपकी बी सी लाइन है इसको मैं एक्सटेंड करने जा रहा हूँ और इसको इस तरह से हम एक्सटेंड करते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे यहाँ तक, और इसको मैं कह देता हूँ जी ये हमारा पॉइंट जो है वो पॉइंट ये सी है तो सी डैश कह लें, ठीक है। ओके, तो ये यहां तक हमारी कंस्ट्रक्शन भी होगी। ओके, अब बेटे यहां पर जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल, इस एंगल को ना आपने नाम दे देना जी, ये इसकी जो मेजरमेंट है ना वो आपके पास ए डिग्री है, ठीक है, ए डिग्री ये इसकी मेजरमेंट है। अच्छा अब आपने ये करना है कि कंपास ले लेनी है, ठीक है, और कंपास को थोड़ा सा कम खोल लो, ठीक है ना। चलो इसको मैं पास ही रखता हूँ, कंपास को थोड़ा सा कम खोल लो, थोड़ा सा कम, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उसको कम खोल लो, ऐसे इतना काफी है। ओके, उसके बाद बेटा फिर यहाँ पे ऐसे आपने इसकी टिप रखनी है, यहां से यूं एक आर्क बनाएंगे ऐसे, फिर आप इसके इस वाले किनारे के ऊपर आएंगे और यहां से एक और आर्क जो है ना वो आपने यहां से एक और आर्क आपने ड्रा करनी है। तो ये देखिए यहां पर जो एंगल बन रहा है ना, ये ऑलमोस्ट, जब याद रखिए जब ऐसे सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद इस पॉइंट से लेकर यहां तक पहली आर्क बनाते हैं ना, तो ये पहली आर्क बेटा 60 डिग्री पे होती है। तो ये आपका एंगल जो है ना वो 60 डिग्री पे है। 60 डिग्री का एंगल कैसे पता लगा मुझे, यहाँ पे टिप रखने के बाद पहली आर्क लगाइए तो पहली आर्क 60 बनती है, अगली आर्क लगाएंगे तो 120 बनेगी, ठीक है। तो 60 डिग्री का एंगल है इस कार्ड और इस कार्ड के दरम्यान, पता लग गया, उसको मैंने ए डिग्री कह दिया। जो भी आपकी जरूरी नहीं है कि हर बार वो 60 आए, वो डिपेंड करता है कि आपने कार्ड की लेंथ कितनी रखी है, ठीक है। अच्छा तो ये मेरे बच्चों आपके पास एक एंगल जो है वो आ गया ए डिग्री, इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा और हमें पता लग गया कि यहां से जब आप इसको यूं कट करते हैं ना, इस सेमी सर्कल ड्रा करके यहां से उसको कट करते हैं, तो जिधर पॉइंट पे कट करती है ना, तो जो इस कार्ड के बाद अगला कार्ड आता है वो इसके पिछले किनारे और इस पॉइंट से होता हुआ गुजरता है। ये पैटर्न याद रखना है, अगले कार्ड भी इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर तीसरा कार्ड जो आएगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और जाएगा किधर, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। उसको चेक करने के लिए हम उतनी कंपास को रखेंगे, कंपास को चेंज नहीं करना। आप यहां से मेरे बच्चे आपने ऐसे जो है ना वो एक आर्क बना लेनी है, उसके बाद इसके साथ जो है वो यहां से ये आपने ऐसे कट लगा लेना है, ठीक है। अब देख सकते हैं मैंने क्या बताया, इस कार्ड से एंगल 60 डिग्री है,
तो जो अगला कार्ड आएगा उसका इस पिछले वाले से एंगल 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए पहले सेमी सर्कल ड्रा करते हैं, या सेमी सर्कल थोड़ी कम लाइन भी ड्रा कर लो चलेगा। फिर यहाँ पे टिप रखते एक आर्क लगाएंगे, तो यहाँ से सीधी लाइन जो लेके जाएंगे ना वो पिछले वाले के साथ 60 डिग्री पर ही आएगी। ठीक है बेटा, तो अब आपने करना यह है कि यहाँ से सी पॉइंट से ऊपर की तरफ एक आर्क जो है वो लेके चले जानी। ठीक है, तो हम वैसे ही करते हैं। ठीक है, चलें जी, ये रहा हमारा पॉइंट सी और ये वो पॉइंट आ गया दूसरे वाला। ठीक है, इसको और इस पॉइंट को दोनों को हम मिला देते हैं। तो बेटा जी ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को हमने ऐसे ज्वाइन करके ऐसे ऊपर तक लेके चले गए। सही है। अच्छा, अब हमारा जो मकसद था वो क्या था कि हमने सर्कल बनाना है, उसके लिए 2 पॉइंट मैंने आपको बताया था, याद रखने हैं कि ना कार्ड की लेंथ चेंज करनी है, ना एक कार्ड का एंगल दूसरे कार्ड से चेंज करना है। तो देखो इसका इसके साथ 60 डिग्री, तो इसका इसके साथ भी 60 डिग्री, इस एंगल को आप एंगल बी कह सकते हैं। और एंगल बी जो है ना वो हमने इस तरह ड्रा किया, जितना एंगल ए था उतना ही एंगल बी भी हमने ड्रा किया। सही है बेटा, तो ये आ गया। उसके बाद बेटे यहाँ पे जो इसकी कार्ड की लेंथ है ना, अगर आप देखें तो इसकी लेंथ कितनी बन रही है जी, लगभग कोई बन रही है आपके पास, ये देखिए जी लगभग 10 इंच के करीब है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, 10 इंच से थोड़ी सी ऊपर नीचे, अब चलो 10 इंच ही मानते हैं उसको हम। तो यहाँ पर भी देखें आप, तो ऐसा ही होगा, यहाँ से लगभग कोई 10 इंच इधर हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, यहां पर। ठीक है, और इस पॉइंट को आप कह देते हैं जी ये पॉइंट डी है हमारा। सही है, ओके जी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब हमने जो नया एक कार्ड है वो ड्रा कर लिया, पहले वाले से उतने एंगल पर है। अब इसके आगे फिर नया कार्ड शुरू होगा, वो जो इस पॉइंट से शुरू होगा और इसके साथ 60 डिग्री पे होगा। तो 60 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए फिर क्या करेंगे हम, यहां से बेटा आपने रखनी है इसकी टिप, और इधर से ना आप ऐसे एक आंख लगा लो। ठीक है, फिर इसके इस पॉइंट पे रखोगे इसको, और यहाँ पे एक आंख यूं बना लोगे। ठीक है ना, अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ, ये ऐसे। ठीक है, चलो, तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं जी क्रॉस इसको, और एक लाइन ड्रा करते हैं। चलिए जी, ये आ गया हमारे पास एक लाइन जो कि इस डी पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने से मिल रही है। ये पॉइंट डी और ये वाला पॉइंट, ये लंबी सी थोड़ी लाइन लगा दो और एक्सटेंड कर देते हैं इसको, इस लाइन को हम यहां तक ले जाते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब देखिए, अब मेरे बच्चों यहां पर जो है ना ये वाला पॉइंट हमारा डी आ गया। अब ये नया कार्ड आया, नए कार्ड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जितनी पहले की, यानी 10 इंच के बराबर, जो हमारे स्केल मुताबिक आप जो कॉपी पे ड्रा करेंगे उसको सेंटीमीटर में कोई आएगा, तो आप मैयर कर लीजिएगा, उतनी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहां से ये वाला पॉइंट बन जाता है आपके पास इधर। ठीक है, सो यहाँ पे बेटा हम इसको पॉइंट को ले लेते हैं, तो ए बी सी डी, और इसको कह देते हैं पॉइंट ई। यहाँ पर बनने वाला एंगल जो बी था, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल जो है उसको आप सी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे जी, यहाँ से फिर जो है वो 60 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कंपास उतनी ही खुली रहेगी बेटा हमारी, कंपास को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, जरा सी कंपास हिल गई तो भाई डायग्राम आपकी गई। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे जी, यहाँ से ना इस टिप के ऊपर रखेंगे, और ये समझे जी यहाँ से हमने एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिया जी, थोड़ा सा ऊपर करके ड्रा करना था, ये आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर हम यहाँ से इस पॉइंट से रखते हुए इसको यूं काट करेंगे। ठीक है, अब ये डिजाइन खराब ना हो जाए इसलिए मैंने जो है ना अंदाजे से ही इसके साथ कर लिया। ठीक है बेटा, ओके जी, तो ये आपका एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को मिला के फिर आपने एक लंबी सी लाइन ड्रा कर लेनी है, तो हम उस लाइन को ड्रा कर लेते हैं बेटा। सो यहाँ पर जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करके एक लाइन ड्रा करने जा रहे हैं, ये आगे मेरे बच्चों वो लाइन। ठीक है, चाहे थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर दें इस तरह से। अच्छा, अब ये पॉइंट आ गया सी ई। अच्छा, इसमें एंगल ए था, फिर ये बी था, फिर ये सी था, इधर एंगल जो है वो आपका कह लीजिए डी डिग्रीज में आ गया। ठीक है, ओके जी, यहां तक समझ आ गई बेटे। अच्छा, अब इस कार्ड की लंबाई जो है वो कितनी हमने लेनी है बेटा, वो हमने लेनी है जी 10 इंच तक। ठीक है, जो हमारे स्केल के मुताबिक चल रही है, तो वही हम यहाँ पे ले लेंगे जी, यहाँ से ये ऑलमोस्ट कोई 10 इंच यहाँ बनता है। ठीक है, इधर बन रहा होता है। ओके, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जी डी ई, के बाद ये पॉइंट आ गया हमारा एफ। ठीक है, अब एफ पॉइंट से फिर हम जो है वो 60 डिग्री का एंगल वो हम ड्रा करेंगे बेटे। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहां से हमने कंपास को उतना ही ओपन रखा हुआ है, उसको बिल्कुल भी हमने टच नहीं किया। ठीक है, इस पॉइंट पे लाया, और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहां से ऐसे हम एक आर्क ड्रा कर लेंगे। ठीक है, फिर हम इसके इस वाले पॉइंट के ऊपर आएंगे। ठीक है, और यहाँ से ऐसे हम जो है एक लाइन ड्रा करेंगे। तो देखिए, इसको ज्वाइन करेंगे तो सीधा इससे आके मिलेगी। ठीक है, और थोड़ा सा अगर बेटा फर्क हो भी गया तो फर्क जो है वो इसलिए होगा क्योंकि हमारी कंपास जो है एक तो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, हमने बस जुगाड़ लगाया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि बाजार से जो मिल रही है बेटा वो भी ठीक नहीं है हमारी। ठीक है, वरना आप इस पॉइंट को डायरेक्टली इससे ज्वाइन करें तब भी ठीक है, मतलब इसको बनाओ ही ना तब भी काम चलता है। फिर भी चलो मैंने आप ड्रा कर दिया, तो आप बेटा इसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ना आपके पास जो पॉइंट बन के आता है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट जो है ना थोड़ा सा आगे चला गया। ठीक है, ये यहाँ पे, अब इस पॉइंट को बेटा हमने इससे ज्वाइन कर देना इस तरह से। ठीक है, तो
इस तरह से ये बन के आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया, ये जिस पॉइंट से टच करती हुई जा रही है। अच्छा, ये आ गया पॉइंट एफ। ठीक है बेटा, ये माइनर सा जो थोड़ा सा फर्क आया ना, वो फर्क क्यों आया मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि बोर्ड के ऊपर जो है वो बनाना काफी मुश्किल होता है। ये भी बड़ी बात है जो कि फिर भी कुछ ना कुछ एक्यूरेसी के साथ आ गई है। तो ये बेटा हमारे पास जो एंगल है डी के बाद ये आ गया एंगल ई। तो ये एंगल ई, ये डी, ये सी, ये बी, ये सब एंगल इक्वल है। अब आप इसकी आ जाएंगे बेटा, जो बातें की हैं वो लिखेंगे आप। एंगल बिटवीन द कॉर्ड इज ए, ये कॉर्ड और इस कॉर्ड के दरमियान एंगल जो है वो 8 डिग्री है। ठीक है, तो ड्रा डी ई इज इक्वल टू बी सी। अब ये जो आपने बेटा डी ई ड्रा किया, ठीक है, सी डी कह लें, डी ई, ये पहले आपने सी डी ड्रा किया इक्वल टू बी सी। ये सी डी जो है वो इस ए बी या बी सी के इक्वल ड्रा की। ठीक है, और आपने एंगल जो है वो यहाँ पे जो लिया बी वो ए के बराबर लिया। ठीक है, फिर आपने ड्रा किया डी ई। ठीक है, ये डी और ये ई, ये ड्रा किया, उसमें भी जो एंगल आपने लिया वो ए बी सी तीनों एंगल बराबर थे। फिर इसी तरह से आपने ए बी सी डी ई सारे एंगल बराबर ड्रा करते हुए यहाँ तक आप आए, सारा काम किया आपने। रिपीटेशन है इसलिए दोबारा नहीं लिखा। यूजिंग फ्री हैंड, अब आपने क्या करना है जी, सर्कल ड्रा करना है ना, तो आपने फ्री हैंड को इस्तेमाल करते हुए बेटा जी आपने यहाँ से इस कॉर्ड्स को ना कर्व की शेप दे देनी ऐसे, फिर यहाँ से इसको सर्कुलर शेप दे देनी है ऐसे, फिर इसको सर्कुलर शेप दे देनी है ऐसे, फिर इसको सर्कुलर शेप दे देनी है बेटा ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एक सर्कल बन के आ चुका है। ठीक है, तो यही वो रिक्वायर्ड सर्कल था हमारा जिसको हमने बनाना था। इस तरह से मेरे बच्चों आप विदाउट फाइंडिंग द सेंटर जो है वो आसानी से सर्कल को मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये आप डी पॉइंट को मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ, ये बेटा हमारा डी पॉइंट है। इसी तरह से ये ई पॉइंट भी काट रहा है, तो मैं इस ई को ना यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ई हमारा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अच्छा जी, तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।